मुल्तान की बाहिम्मत खातून आयशा, जिन्होंने मुश्किल हालात में अपने खामंद का साथ दिया, जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, किस्मत ने उन्हें एक होटल का मालिक बना दिया। लंगर लेके तो हम अफ्तारी करते थे। शुरू शुरू में तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया ना, मुझे खाने मैं खुद बनाती थी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त भी देखा और उस मुश्किल वक्त का मुकाबला भी करके दिखाया। मेरी मुराद आयशा, जो कि जिन्होंने MA इस्लामियात भी किया हुआ है, और खास तौर पर आपको बताता चलूं कि इन्होंने मुश्किल वक्त में अपने हस्बैंड का साथ देने का वो अहद किया और उसमें कामयाब भी हुए। आज एक कामयाब जिंदगी भी गुजार रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी जिंदगी का वो सर्वाइव सुनना चाहते हैं कि आखिर ये कैफे बनाने का आपको ख्याल कैसे आया? एक्चुअली आपको पता है कोरोना आया है तो बहुत ज़्यादा सबके हालात डाउन हो गए थे। इसी तरह हमारे भी हालात बहुत ज़्यादा डाउन थे। हस्बैंड को कहती थी कि आप कोई काम करें, काम करें। वो कर तो रहे थे, रोज़गार तो चल रहा था, लेकिन इतना नहीं था कि हम सरवाइव कर सकते। इवन के रमज़ान आया कोरोना में, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। रमज़ान में ऐसा होता था कि यहाँ पे लंगर वाली आती थी गाड़ी, वहाँ से वो लंगर लेके तो हम अपना रोज़ा अफ्तारी करते थे। मतलब हालात इस कदर आपके खराब हो चुके थे कि खाने के लिए भी आपको रमजान में लंगर का वेट करना पड़ता था रोजा खोलने के लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और जब खाना घर में भी बनाते थे, चपाती वगैरह, जैसे बच्चे हैं, 3 बच्चे थे, हस्बैंड थे, मैं थे, तो इतने इतने छोटे छोटे पेड़े लेके ना, कि ताकि हम ना गुजारा कर सकें। लेकिन बाद में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बस मियाँ सबको कहा कि वो आप वो करें काम ना ये वाला, और उन्होंने किया। तो जब स्टार्ट किया तो उनसे नहीं हुआ। वो कहते इतना मेहनत वाला काम मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू किया। खाने मैं खुद बनाती थी, सब कुछ मैंने खुद किया। फिर यहाँ पे आना शुरू हो गई। शुरू शुरू में तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया ना मुझे, कि भाई ये लेडीज़ है, पता नहीं यहाँ पे जाना अच्छा है नहीं जाना अच्छा। अपने भी क्रिटिसाइज करते थे, बाहर वाले भी क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन आहिस्ता 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 अब अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी है और अब मैं चला रही हूँ। और जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, वो अब मुझे इज्जत देते हैं और खुश होते हैं कि हमारी भाभी ने, हमारी बहन ने कुछ करके दिखाया है। लोगों की बड़ी तादाद आपके पास आती है, अम्मा बहन बाजी कहकर बुलाते भी हैं, कैसा महसूस होता है? हाँ, शुरू शुरू तो ऐसे फील होता था कि क्या कहूँ क्या कहूँ। लेकिन यहाँ पे ना मैंने अपने आप को बड़ा साबित किया। अम्मा कहते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा लोगों को यही पता है ये अम्मा का होटल। सारे मुझे अम्मा अम्मा करते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं। मुसाफिर आते हैं, वो थके होते हैं, फिर ज़रा वो नहाए धोए, खाना खाया, फ्रेश हुए, फिर आगे अपनी मंजिल को चले गए। MA इस्लामियात किया हुआ है, अच्छी तालीम भी हासिल की है, कुछ और भी कर सकते थे, सरवाइव भी कर सकते थे, उस बारे नहीं कभी सोचा? नहीं, एक्चुअली कभी बाहर निकले ही नहीं है। मैंने पहले FSC की, हाँ, हाउस वाइफ थी। कभी बाहर नहीं आए थे, कभी मैंने ये अपना होटल नहीं देखा हुआ था। मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। पर निकली हूँ तो फिर आहिस्ता 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 सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और संभाल लिया। मेरे हस्बैंड पहले में ही नहीं कहते थे, बस मेरी बस हो गई है, मैं नहीं कर सकता, खुद ही चलाओ, ये करो वो करो। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे बच्चे मेरे साथ थे। 24/7 ये ओपन है, तो उसकी वजह से बच्चों का भी साथ था। मियाँ को भी आहिस्ता आहिस्ता मियाँ भी साथ देते थे। शुक्र है अल्लाह का, बड़ी मेहनत की है और अभी तक मेहनत कर रही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चे हैं आपके। हाँ अब हस्बैंड कहाँ पे होते हैं कि ड्यूटी टाइम चेंज होता है? हाँ, क्योंकि ये 24/7 है, यानी कि 24 घंटे ओपन है। तो सुबह के टाइम हस्बैंड होते हैं। मैं अब 24 घंटे तो इधर नहीं रह सकती ना, तो वो फिर सुबह के टाइम हस्बैंड होते हैं 6 बजे से 12-1 बजे, फिर मैं आ जाती हूँ। 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैं होती हूँ, फिर रात को बेटा होता है। ऐसे करके ड्यूटियाँ अपने यहाँ बांटी हुई हैं और चला रहे हैं, शुक्र ये है। एक ऐसा कैफे भी है, गेस्ट हाउस भी है, जहाँ पे खवातीन आना बड़ा पसंद करती हैं। वो जब आपका फेस खासतौर पर करीब में रेलवे स्टेशन है, तो जब ऐसी खवातीन आती हैं जो मुसाफिर भी उन्होंने करनी होती है, तो वो आपको देख के बड़ा रिलैक्स फील करती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो फिर आके अम्मा जी हमने बैठना है, खाना खाना है, कुछ भी है, वो अपनी, कई दफ़ा ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे शेयर करती है, अम्मा जी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये है वो है। बड़े रिलैक्स होके खा पी के आराम से जाती है। मतलब आपका रिलेशन बजाय कम बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई मैं इतना इतना मेरा हो जाएगा सबसे। यहाँ पे जो फौजी हजरात बहुत आते हैं, फिर दूसरे आते हैं, मुसाफिर आते हैं, लोकल बहुत आते हैं। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स की बड़ी तादाद भी यहाँ पर आपके पास आती है। हाँ, बिल्कुल आती है। ख़ास तौर से रेलवे से जो रिलेटेड हैं वो आते हैं मेरे पास, उनको उधर भी खाना भेजती हूँ।
जिक्रिया है, जैसे और ट्रेनें हैं उनके अंदर भी मेरा खाना जाता है। बस खाना वो भी आपका जाता हाँ हाँ ऑर्डर दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका खाना सिर्फ मुल्तान में नहीं बल्कि मुल्तान में जो गुजरने वाली वो ट्रेनें हैं जो नेशनल लेवल पर सफ़र भी करती हैं वहाँ पर भी इनका खाना जाता है। ऐसी खवातीन को मैसेज देना चाहेंगी जो परेशान है जिंदगी से? हाँ उन्हें चाहिए कि मेहनत करें। अगर थोड़ा सा अपने माइंड को इस तरफ लेके आएंगी कि हमने कुछ करना है, तो मैं कहती हूँ इंसान एक चीज़ को अपना पैशन बना ले कि हमने कुछ करना है। अगर वो ये सोच लेंगे ना तो मैं नहीं समझती वो नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक दिमाग को समझाने वाली बात है।